आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल्स चैप्टर का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th. So let's start with the session. So the given question here is, from a point P, two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O. If OP is equals to diameter of the circle, then show that triangle APB so formed is an equilateral triangle. देखो so formed is an equilateral triangle. देखो ये क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया गया है, इसे आपको स्टेटमेंट पूरा पढ़ के खुद से ड्रॉ करना है ये डायग्राम. तो अब जैसे कि यहाँ पर APB जो है उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना है. तो कोई भी ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल तब बोल सकते हैं अगर हम ये प्रूव कर दे कि उसके तीनों ही साइड्स क्या है, इक्वल है, या तीनों ही एंगल्स जो है वो 60 डिग्री है. ओके, तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू प्रूव दिस क्वेश्चन. तो इसमें से सबसे इजीएस्ट मेथड मैं मानता हूं वो है ट्रिग्नोमेट्री वाला जो मेथड. तो यहां पर हम डिटेल में वो डिस्कस करेंगे. दूसरा और एक मेथड है, मैं आपको उसका हिंट दे दूंगा लास्ट में, तो आप वो खुद से ट्राई करिएगा एंड इन केस अगर नहीं आएगा तो उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ पार्ट. तो सबसे पहले आप डायग्राम में से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहां पर OA एंड OB को आप ड्रॉ कर दीजिए. ओके, तो सबसे पहले यहां पर हम डिफाइन करते हैं, let R be the radius of the given circle. Okay, अब अगर R is the radius of the given circle, तो इसका मतलब OA OB क्या होंगे, R के बराबर होंगे. So therefore OA is equals to OB is equals to R. Yes, radii of same circle. Yes, तो ये दोनों ही इक्वल क्यों होंगे, दे आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल. अब जैसे कि यहां पर हमें बोला है OP जो है वो डायमीटर के बराबर है, तो हमें बोला है OP इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंड वी नो दैट जो डायमीटर होता है दैट इज डबल ऑफ रेडियस. तो देयरफॉर वी कैन से दैट OP इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस. ये तो हमें गिवन है, तो गिवन पार्ट से हमें ये मिल गया कि OP जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस है. ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए. सेकेंड, अब ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल पे फोकस करते हैं, ट्राइंगल PAO. तो PAO जो ट्राइंगल है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, बिकॉज PA इज अ टैंजेंट एट पॉइंट A एंड O इज अ रेडियस. तो वी नो दैट टैंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर ये भी लिख देते हैं दैट एंगल PAO इज इक्वल्स टू एंगल PBO. ये दोनों ही एंगल जो है PBO, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, हाँ, इक्वल्स टू 90 डिग्री. इनका रीजन क्या होगा, tangent एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, तो इनका रीजन हमें मिल गया कि ये दोनों ही 90 डिग्री क्यों है. ओके, अब इस पे फोकस करिए. ये जो ट्राइंगल है, पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूं. सपोज ये ट्राइंगल पे आप फोकस करिए, दैट इज ट्राइंगल PAO. सो इन ट्राइंगल PAO, एंगल PAO हमें पता है 90 डिग्री. अब अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें पता है कि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस है वो यूज कर सकते हैं. यस, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम एंगल P का निकालते हैं. कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, प्लीज ध्यान दो. इसे एंगल सपोज थीटा मान लेते हैं, इसे हम थीटा मान लेते हैं. तो नाउ लेट एंगल APO इज इक्वल्स टू थीटा. अब अगर ये थीटा है तो अब देखो यहां पर ये एंगल का OA दैट इज ऑपोजिट, OA हमें पता है रेडियस है, और ये ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज भी मुझे पता है OP क्या है, डबल ऑफ रेडियस है. तो कौन सा फंक्शन लेंगे जो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन बताता है, दैट इज साइन फंक्शन. यस, तो अब अगर हम साइन फंक्शन लेते हैं, साइन थीटा लेंगे, तो साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट. सो ऑपोजिट दैट इज AO अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है यहां पर OP. यस, बिकॉज दिस इज 90, तो ऑब्वियस है ये OP जो है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. नाउ व्हाट इज AO दैट इज, या OA दैट इज R के बराबर है, एंड व्हाट इज OP इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2R. यस, अब देखिए ये R और ये R कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, 1/2. तो हमें क्या मिल रहा है यहां पर, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2.
अब हमें ये पता है कि साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2. तो इन द प्लेस ऑफ हाफ कैन आई राइट साइन 30? यस, बिकॉज साइन 30 और हाफ दोनों ही तो इक्वल है. ओके, अब देखो यहां पर भी साइन फंक्शन है, यहां पर भी साइन फंक्शन है. अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, साइन साइन कैंसिल करते हैं. दैट इज नॉट ट्रू. हाँ, वो एक फंक्शन है, वो कोई वैल्यू नहीं है कि कैंसिल होगा. साइन साइन कैंसिल, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री नहीं. बट यस, दोनों साइड ही अगर फंक्शन सेम है तो ऑब्वियस है एंगल्स भी तो इक्वल होंगे. यस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 30. तो इसका मतलब थीटा किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा. यस और नो? यस. अब जैसे कि हम लेस देन 90 डिग्री की बात कर रहे हैं. यस, अब हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो आप 120, 150, 170, 180 ये सारे एंगल्स पढ़ेंगे. बट 90 डिग्री के अंदर तक का अगर हम स्टडी करें तो ऑब्वियस है साइन 30 जो है वो हाफ होता है. ओके, तो थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, सॉरी थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. अब अगर थीटा 30 डिग्री आ गया मतलब हमें ये एंगल मिल गया 30 डिग्री. सो देयरफॉर एंगल APO इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. यस और नो? तो ये एंगल हमें 30 मिल गया. अब जैसे हमने ये 30 प्रूव किया, इन द सिमिलर वे ये भी तो हम 30 प्रूव कर सकते हैं ये ट्रायंगल में ये वाला एंगल. यस और नो? इन द सिमिलर वे इसको इरेज कर दिया. अगेन OB और OP का रेशियो लेंगे तो ये R है और ये 2R है. तो अगेन ये भी हमें कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा कि नहीं. इज इट क्लियर? तो हम यहां पर लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव that angle BPO is nothing but equals to 30 डिग्री. यस और नो? तो ये दोनों ही एंगल कितना है 30. तो अब मुझे बताइए APB कितना हो जाएगा 60 डिग्री. तो नाउ देयरफॉर एंगल APB is nothing but angle APO plus angle BPO. This is by angle addition property. Yes, दो एंगल को अगर हम ऐड करते हैं एडजेसेंट तो ये हमें बिगर एंगल मिलेगा, दैट इज APB. तो ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री. तो दिस विल बी नथिंग बट 60 डिग्री. सो वी गॉट एंगल APB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ओके, तो APB जो एंगल है, ये एंगल जो है APB इज नथिंग बट 60 डिग्री. ओके, अब ये ट्रायंगल पे फोकस करिए, ट्रायंगल APB. अब AB को हमने ड्रॉ कर दिया. अब ट्रायंगल APB जो है इसमें नाउ इन ट्रायंगल APB क्या हम लिख सकते हैं PA इज इक्वल्स टू PB, है या ना. APB जो ट्रायंगल है APB, इसमें क्या हम लिख सकते हैं PA और PB इक्वल है ये ट्रायंगल का. यस और नो? यस, बिकॉज P इज एक्सटर्नल पॉइंट एंड वी नो दैट एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स ड्रॉ होते हैं. तो यहां पर दो टैंजेंट्स कौन से हैं, P और PB, और उनका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है. टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. यस, आर इक्वल इन लेंथ. तो PA और PB दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा. तो इसका रीजन क्या होगा, टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम same external point are equal in length. Yes, they are equal in length. हाँ, और जो टैंजेंट का लेंथ होता है वो हम कहां से कहां तक लेते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक. तो इसका ऑब्वियस है P और PB इक्वल होगा. ओके, अब अगर P और PB इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल होगा कि नहीं. हाँ, ये ऐसा ट्रायंगल बना. सो दिस इज PAB. तो हमें ये दो साइड्स क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है. अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. यस और नो? तो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल PAB will be equals to angle PBA. यस और नो? अब प्लीज ये मिस्टेक मत करना कि PAB जो है वो 90 नहीं है, PAO 90 डिग्री है, PAB इज नॉट 90 डिग्री. ओके, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा बाय एन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. अब हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल में अगर दो साइड से इक्वल है तो उसके ऑपोजिट वाले एंगल से इक्वल होते हैं. यस, तो ये दोनों इक्वल होंगे, इसे हम x मान लेते हैं, लेट बी x. सो दिस इज बाय एन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. ओके, अब अगर ये दोनों एंगल x है तो अब देखो यहां पर अगर हम सारे एंगल्स को ऐड करते हैं, एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सम ऑफ all angles of a triangle, या angle sum property of a triangle. Okay, तो APB कितना है 60. APB तो हमने बताया यहां पर 60 है और
ये दोनों एंगल कितना है, ये x है, ये भी x है, इक्वल्स टू 180। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 2x इक्वल्स टू 180। सो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60, सो 2x इक्वल्स टू 120। सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 60 आ गया। अब अगर x इक्वल्स टू 60 मतलब ये दोनों ही एंगल क्या है, 60 डिग्री है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल PBA इज इक्वल्स टू 60। यस, तो ये दोनों एंगल भी 60 है। अब ये जो ट्राइंगल है, therefore in triangle APB all angles are 60 degree। yes, ये तो ऑलरेडी 60 हमने प्रूव किया और ये दोनों भी हमने प्रूव किया। if all angles are 60 degree therefore triangle APB is an equilateral triangle। so it is an equilateral triangle। hope you have understood। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो सेकेंड मेथड है उसका मैं आपको हिंट दे देता हूं। उसके लिए आप क्या करेंगे पता, यहां पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं, दैट विल बी पॉइंट सपोज सी ले लिया, तो इसको आप ज्वाइन कर दो, ए और सी को ज्वाइन कर दो, ए और सी को। अब ए और सी को ज्वाइन किया तो यहां एक ट्राइंगल बना AOC। अब ये AOC को आपको प्रूफ करना है दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। यस, कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे कि यहां पर देखो OA कितना है R, OA कितना है R है, OC कितना होगा, ये भी R होगा, यस और नो, हाँ, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द रेडियस। अब ये OC R है, OA भी R है, मुझे बताओ CP कितना होगा, CP भी तो R होगा, बिकॉज OP इज 2R, तो उसमें से अगर OC R है तो CP भी तो R होगा, यस और नो, इज इट क्लियर, CP भी क्या होगा, R होगा। अब अगर CP R है तो इसका मतलब OC और CP इक्वल हो गया, OC इज इक्वल्स टू CP। अब अगर OC और CP इक्वल है मतलब C इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये एक ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल PAO की बात करें तो उसमें OP इज हाइपोटेन्यूज, तो उसका मिड पॉइंट हो गया पॉइंट C। अब हमें ये पता है कि हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है और उसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स है 90 डिग्री वाला, उसको जब आप ज्वाइन करते हो दैट इज AC, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। यस, ट्राइंगल चैप्टर में आपने ये प्रूफ किया भी है 9th स्टैंडर्ड में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है और जो 90 डिग्री वर्टेक्स है वहां से जो सेगमेंट ड्रॉ होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। तो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है मतलब हाइपोटेन्यूज तो 2R है, तो उसका हाफ कितना होगा, R होगा। ये सुनो, अब अगर ये R है तो ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो ये बन जाएगा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये सुनो, ये बन जाएगा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया तो ये एंगल कितना बनेगा, 60 बनेगा। ये सुनो, ये एंगल कितना बन जाएगा, 60। अब अगर ये 60 है और ये कितना है, 90 है, ये 60 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 30 मिल जाएगा। ये सुनो, तो इतना सब करने के बाद आपको वो 30 मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो द वन वे टू प्रूव इट। या तो आप सीधा ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए, आपको डायरेक्ट वो ट्राइंगल यूज करते ही आपको साइन फंक्शन से 30 डिग्री मिल जाएगा। तो 30 डिग्री आपने प्रूव कर दिया ये मेथड से भी, तो वो भी 30 होगा। एंड सिमिलर वे में जैसे हमने यहाँ प्रूव किया वैसे ही उसमें भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो आप ये खुद से ट्राई करिए। सो ऑलमोस्ट मैंने सारे स्टेप्स तो बता दिया आपको। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।